गाइस जेई मेंस 2023 में और जो स्पेशली ये 15 अप्रैल का जो पेपर है शिफ्ट 1 का बहुत लेंदी क्वेश्चंस डाले थे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में। अगर आप देखोगे तो पूरा जो सॉल्यूशन है बहुत लेंदी सॉल्यूशन जा रहा है। लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो टीम है जिसने की क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया था, लास्ट में उन्होंने सॉल्यूशन से अल्फ़ा बीटा उसमें प्लेस किए और आपसे बोला कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दो या अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा वगैरह निकाल दो। तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस प्लेस किए गए थे। तो वो सॉल्यूशन से लास्ट में अल्फ़ा बीटा रखते हुए फिर आपसे वही चीज़ पूछ ली गई। तो आपको ये करना पड़ेगा कि पूरे सॉल्यूशन को प्रॉपरली वहाँ तक जाना पड़ेगा और उसी फॉर्मेट में से कॉपी करके अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे और फिर जो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या जो भी कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल बड़ा लेंदी थे। ये सवाल हम लेते हैं, एफ एक्स दिया था, डी एक्स 1 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर रूट में वैल्यू है। और देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये भी क्वाड्रेटिक है, बाहर क्वाड्रेटिक है और रूट में अंदर क्वाड्रेटिक होता है। तो इस तरह के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मेट है मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 2/3 f(0) दे रखा है एंड f1 इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा बीटा। यहीं से आपको कंपेयर कराना है तो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा 1 बाय अल्फा बीटा tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा वाले फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और वहां से आपको क्या करना, अल्फा बीटा पॉजिटिव लिखा कॉमा बीच में एंड देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें निकालनी थी, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज है, उसको हम स्टार्ट लेंगे। पहली बात तो ये डबल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें अगर इस तरह की फॉर्मेट आपने सॉल्व की है तो हम लेते हैं, इसमें लेट करते हैं x इक्वल्स टू 1/t। पहला सब्स्टिट्यूशन ये लेना पड़ता है, यू हैव टू टेक द टू, डबल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/t लेंगे तो dx हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt। इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा आपको, तो डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, आप देखिएगा, ठीक है। सो पहला चेंज ये आएगा इसमें fx में, x को 1/t लिया है तो ये, लेकिन यहां चेंज नहीं कर देना, ये तो वही, चलिए इसको तो i लेके रखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी कितनी, i इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट करें, सो i इक्वल्स टू dx -1/t स्क्वायर आएगा, 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। और बात सारे चेंजेस कर देते हैं तो ये तो चला गया नीचे, 3 प्लस 4/t स्क्वायर आएगा और उसके बाद में आ जाएगी वैल्यू रूट में। तो रूट में जो वैल्यू आएगी 4 - 3/t स्क्वायर आएगी और इसको आप देख लीजिए किस तरह से लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज dt बाई टी स्क्वायर है एंड एलसीएम वगैरह लेंगे तो आएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 और ये t स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। फिर अंदर जो नंबर था उसमें भी यही मिलने वाला है, 4t स्क्वायर -3। तो जो आएगा यहाँ t आएगा तो t ऊपर जाएगा, तो इसको चलो यहाँ t dt एक और लिख देते हैं। ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर है t dt, और ये सब ये फॉर्मेट बनता ही बनता है। ये इसका सेट फॉर्मेट है, माइनस यहाँ साथ में कैरी हुआ है तो ये माइनस ये रहा, ठीक है। फिर हमें लेट करना होता है जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसको कुछ और कुछ लेट कर लो, ठीक है। सो इसको लेट, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, 4t स्क्वायर -3 इक्वल्स टू u स्क्वायर वगैरह कुछ लेट कर लेते हैं। तो ये दे देगा आपको 8t dt इक्वल्स टू 2u du, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो फाइनली ऐसा लिख सकते हैं 4t dt इक्वल्स टू u du लिख सकते हैं। हमारे पास में t dt है तो इसको बाई 4 कर लेते हैं, t dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो t dt वैल्यू है वापस इंटीग्रेशन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t dt आ जाएगा 1/4, माइनस साथ में कैरी करते हुए चलना है तो 1/4 आ जाएगा। t dt को लिख रहे हैं 1/4, सो u du डिवाइडेड बाय, और हमने क्या लेट किया, 4t स्क्वायर -3 को u स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे हमारे पास 3t स्क्वायर है ना। तो क्या करा जाए कि 3t स्क्वायर बनाना है, u स्क्वायर यहाँ मैं साइड में एक काम करता हूँ, 4t स्क्वायर बराबर लिखूंगा, 4t स्क्वायर लिखूंगा u स्क्वायर प्लस 3 और उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये हमें t स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ t स्क्वायर ही रख देते हैं, सीधा सीधा ये 3t स्क्वायर लिख देते हैं, u स्क्वायर प्लस 3/4 हो गया, ठीक है। और प्लस 4 है तो प्लस 4 ये रहने देते हैं, ये सारा आपके रूट के बाहर वाला नंबर था
और इसमें रूट में जो है 4t² - 3 को u² लिया तो ये u होगा, तो ये u जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर आप आएंगे i = पे -1/4 बाहर जनरेट हो चुके और इसको हम सेट कर रहे हैं du अपॉन इसको बेटर है कि 4 से अगर एलसीएम वगैरह ले लें तो ठीक आएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, वो 4 हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 मान लीजिए एलसीएम का था, तो यहाँ पे ये जाएगा ऊपर में, राइट, तो ये ऊपर चला गया, हाँ। और इसको लिखेंगे 3u² + 9 और +16 जाएगा गाइज, मैं ठीक लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसके बाद में माइनस आएगा और ये 4 कैंसिल हो चुका, आपको मिलेगा du अपॉन दिस इज 3u² + 25। लेंदी सॉल्यूशन है, इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, मतलब उस पर जाना ही पड़ेगा आपको। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो आप कितना लिखोगे आंसर का भी कोई मतलब 4 ऑप्शन अगर हो तो उसमें से हम कोई तुक्का वगैरह सोचें, लेकिन ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे पूरा ये काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे -1/3 है, du आएगा डिवाइडेड बाय दिस इज u² + 25/3 आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब एक काम करोगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है आपका tan इनवर्स वाला, तो 1/3 आता है ना। इसको मैं लिख दूँ एक बार, जब इतना काम कर ही रहे तो इसको थोड़ा सा u² + 5/√3 का स्क्वायर लिख दिया जाए, और tan इनवर्स के फॉर्मूले में 1/a आता है, 1/a आता है, तो इसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दूं मैं, रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये √3/5 ही है, बराबर है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, 1/a tan इनवर्स एंड u/a लिखेंगे, तो u/a लिखेंगे, u/a आएगा तो √3/5 ये हो जाएगा गाइस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह है, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि अगर इसको कंपेयर कराना है, f0 0 दे रखा है, तो वो c वगैरह डिसाइड करवाना चाह रहा होगा वहां पे, है ना। तो इसको मैं माइनस को कन्वर्ट करने के लिए पहले इसमें एक काम करें, पहले हमें वैल्यूज सारी रख देनी पड़ेंगी जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी। तो माइनस का 1/, आएगा ये √3 × 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, 5√3 हो गया, और tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ u की वैल्यू क्या लिखोगे, u आएगा ये √, सो √3 × √, 4t² -3 आएगा, अपॉन कितना लिख देंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 5, ये आपको दिख रहा है लास्ट में, ओके, यहाँ 5 था, इसके बाद में ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है। और सेकंड सब्स्टिट्यूशन भी करना है, तो यहाँ तक हमारे सब्स्टिट्यूशन हो गए ये। हम नेक्स्ट लिखना है हमें t को तो 1/x लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि वो जो सब्स्टिट्यूशन थे रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं सारी वैल्यू, तब हम फाइनल अपने आंसर पे पहुँचते हैं, और उसके बाद जो वैल्यूज़ वगैरह दे रखी होती है। तो जो i है गाइज वो आ गया मेरा 1/5√3 एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, और x की वैल्यू भी प्लेस कर देता हूँ अब मैं यहाँ पे, तो √3 है, और x की वैल्यू लिख देता हूँ, दिस इज 4/x² -3 आ गया, अपॉन 5 आ गया। देखिए इतना पूरा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप जो है वैल्यू पे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है माइनस हटा के इसको मैं cot इनवर्स का फार्मूला बना सकता हूँ, और उसको फिर पलट के tan इनवर्स का भी बना सकता हूँ। खैर बाद में हम देखेंगे, पहले इस पे वैल्यू देख लें। इस माइनस को हटाने के लिए एक काम करना पड़े, इसको थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 रखी है, तो यहाँ इनफाइनाइट वगैरह से बचेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि पहले इसको वैल्यू को रख दिया जाए i = चलिए माइनस है, तो देखिए माइनस हटाएंगे तो cot इनवर्स का फार्मूला बनेगा, ये बनेगा cot इनवर्स का फार्मूला, ठीक है। माइनस हटाने से cot इनवर्स बनता है, और cot इनवर्स के एंगल को पलटने से tan इनवर्स वापस बन जाता है। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स, सॉरी ये यहाँ cot इनवर्स ही रखते हैं, और 1/5√3 है, राइट।
और अब मैं इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, टेन इनवर्स में। आपको मालूम है कि कॉट, टेन इनवर्स या जो है ये आपस में एंगल बदलने से जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको लिखना चाह रहे हैं हम टेन इनवर्स यहाँ पे आएगा 5/5/√3 और इसको भी सेट कर लेते हैं। सो दिस इज 4 - 3x² और इसका एक x ऊपर जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने चीज़ें सेट की हैं। अब इसके बाद में इसने क्या पूछा है, f0 = 0, तो 0 पुट कर दो यहाँ पे, x0 पुट करोगे टेन इनवर्स 0 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ रखने से ही 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये c की वैल्यू देगा, वो वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से क्या मतलब है हमें, हम तो डायरेक्टली f1 को यहाँ से कंपेयर कराएंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हम उस पर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, रीज़न है क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से पार्ट इसमें दिया ही नहीं है, वो पार्ट इसमें दिया ही नहीं, इसने कंपैरिजन जो कराई है अल्फ़ा बीटा की वहाँ से कंपैरिजन कराई है। तो f1 लिखते हैं फंक्शन में, ये फंक्शन ही चल रहा था अब तक, ठीक है। f1 लिखोगे तो 1/5√3 आएगा, टेन इनवर्स आएगा, 5 आएगा, √3 आएगा, है ना, और आएगा 4 - 3 जो कि 1 है, ठीक है। तो आप अब सीधा सीधा यूँ लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, रीज़न क्योंकि कंपैरिजन इसी से कर रहा है, ठीक है। तो लिख दिया हमने, खैर हो चुका, इसको हटा दीजिए, काम कंप्लीट हो गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप देखिए यहाँ से जब कंपेयर कराओगे तो अल्फ़ा बाई बीटा, तो अल्फ़ा तो 5 हो रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और यही अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है 5√3 है, 5/√3 है, सब प्रॉपर मैच कर रहा है। मैं वही बोल रहा था आपको, इन्होंने क्या पकड़ा, जिन्होंने पेपर बनाया है उनकी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने नीचे सॉल्यूशन से वहाँ से कंपेयर कराए, पहले अल्फ़ा बीटा निकाले और आपसे डायरेक्ट पूछ दिया कि बताओ α² + β² कितना हुआ या क्या क्या हुआ, ठीक है। तो उस पूरे सॉल्यूशन को उसी फॉर्मेट में वहाँ तक वैसे ले जाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर होगा, ठीक है। तो ठीक है, अल्फ़ा निकल गया 5 और बीटा की वैल्यू हो गई √3। तो जहाँ वैल्यू निकालनी थी α² + β² की, तो α² + β² आ जाएगा 25 + 3 और इसका जो आंसर था गाइस वो था 28। तो देखिए इतना पूरा करने के बाद में और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पे आप पहुंच सकते हो, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक थी नहीं, डबल सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़े और उस तरह से पूरा सॉल्व करना पड़े और फिर बाद में कंपैरिजन करके ही आप जो है α² + β² इसमें निकाल सकते हो।